राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 15 मार्च 1995 बीनासर। गीता अध्याय दूसरे का 16वां श्लोक। नास तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः है। अर्थ क्या हुआ कि ये जो असत भाव है ना, न विद्यते, सत भाव का अभाव नहीं है, यानी परमात्मा का अभाव नहीं है। हमारे साथ मिले हुए हैं और हम उनके साथ मिले हुए हैं। हमारा कभी अभाव नहीं होता है। फिर अभाव क्यों दिख रहा है हमें? क्यों अभाव दिख रहा है? कि ये जो अभाव रूप हम देख रहे हैं, हम अविनाशी होते हुए भी विनाशी को देख रहे हैं और देख करके इसको सत्ता दे रहे हैं, सत्ता देख करके इसको महत्ता दे रहे हैं। संसार का अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। इतना अभाव है कि एक योग वशिष्ठ में एक कथा आती है। एक योग वशिष्ठ में एक कथा आती है कि एक बांझ थी। बांझ किसको कहते हैं? जिसके कोई पैदा ही नहीं होता है। तो उसमें आती है, तो वो धाई माई होती है ना, वो मतलब राजकुमार राजकुमार के बच्चों को पालन पोषण करती है, सहायक बनती है माँ के काम में, उसको धाई माई कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैया कहानी सुनाओ। तो वो कहानी सुनाती है कि एक बांझ थी, उसके मतलब है कि 4 बेटा पैदा हो गए। अब 4 बांझ के पैदा पैदा कैसे होंगे? अब बच्चा माँ कहते, वो बच्चे कहते हैं आगे सुनाइए। फिर क्या हुआ? तो बोले वो शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने के लिए तो उन्होंने खरगोश के सींग को उखाड़ा। अब खरगोश के सींग होते ही नहीं है। फिर उन्होंने एक धनुष बाण बनाया। फिर आगे क्या हुआ? वो बच्चों को तो सचमुच लग रही है कि कथा है ये। तो बोले कि उन्होंने फिर है ना आकाश में फूल खा आकाश के फल खाए। अब आकाश में फल कहाँ लगेंगे? वो हाँ में हाँ भरते रहे। फिर उन्होंने मृग तृष्णा का जल पिया, कि जैसे हम मृग तृष्णा देखते हैं ना, कि सड़क पर कभी दूर से लगता है कि पानी भरा हुआ है। कभी सड़क पर चलते हैं तो आसपास में ऐसा लगता है कि पानी भरा। तो उन्होंने पानी पिया वहां पे। मतलब वो बच्चे तो समझ रहे हैं, तो ये संसार उन बच्चों को तो सच्चा लग रहा है। और वो बात ये है कि मूल में पहले ये संसार था ही नहीं। तो महाराज जी ये कहना चाहते हैं आज के प्रवचन में। महाराज जी शरीर संसार परमात्मा, शरीर संसार परमात्मा है। नया आदमी तो बोले क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगी। शरीर संसार परमात्मा, लेकिन ये इन पर अगर विचार किया जाए तो दिन भर बैठे रहो भले। इतनी मतलब विलक्षण बातें हैं कि तत्काल प्राप्ति की बातें। कोई एकदम नया आदमी है समझिए, और कभी सत्संग ऐसा सुनता नहीं है ज्यादा, तो अगर वो भी समझेगा तो अभी अभी उसको परमात्मा की प्राप्ति है, अभी इसी क्षण इसी समय। क्योंकि बात समझनी है अपने को, केवल समझने समझ में आई और बात समझ में आ गई कि हाँ ये है। जैसे हमें गंगा जी के किनारे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि गंगा जी है क्या, चल रहे हैं बस। किसी ने कहा कि ये गंगा जी है, गंगा जी है, तो भाव बदल गए ना, कितनी देर लगी उसमें। ऐसे हमारे समझ में आएगी ना, तो यूं आएगी जिस दिन परमात्मा की बात समझ में आएगी। पूजा पाठ ध्यान आदि से नहीं आती है बातें समझ में, कि कितने जप ध्यान करो, कितने साधन करो। साधन से परमात्मा नहीं मिलते हैं। साधन करने से परमात्मा मिलेंगे तो वो परमात्मा साधन से छोटे होंगे। परमात्मा साधन से मिलती है, परमात्मा तो है, क्या साधन से मिलेंगे? केवल समझने की है। एकदम नया आदमी है और महाराज जी की एक प्रवचन सुने और वो समझ ले तो उसी समय उसका काम हो गया। और ऐसे सुनते रहो, 60-50 वर्षों से सुनते रहो, नहीं होगा। ये सुनने से नहीं होता है, सुनाने से भी नहीं होता है कि ज्यादा हम सुनाएंगे तो हमारे को हो जाएगा। हमारे को इन बातों को समझना है। केवल थोड़ी सी बात है। मतलब अब कहते हैं कि ये जो हमारे को शरीर दिख रहा है ना, ये कह रहे हैं कि इसकी सत्ता नहीं है। जैसे आप हम अपने बचपन के शरीर को नहीं दिखा सकते, जवानी के शरीर को नहीं दिखा सकते। अभी वाले शरीर दिख रहा है ना, तो वास्तव में दिख कहाँ रहा है? महाराज जी ने क्या कहा बैठते ही, कि मैं जितनी देर वहां आकर के बैठा वो अब उतना मेरा समय चला गया। मतलब उतने मेरे जीवन में वो समय अभाव में चला गया।
अब ये समय कहाँ जा रहा है? जैसे हम प्रार्थना में आए, जैसे हम कल का दिन समझिए, कल का दिन कहाँ गया? वापस आ जाएगा क्या? तो कहाँ चला गया? अभाव में चला गया। तो अभाव में चला नहीं गया, अपने को ये समझना है कि अभावी रूप था पहले। इससे हमारे को क्या होगा कि हमारे को इतनी शांति मिलेगी कि हम संसार में तो रहेंगे पर परम शांति से रहेंगे, बड़े आनंद से रहेंगे, क्योंकि हमारे समझ में आ गई। तो हमारे समझ में आएगी, जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, हमारी गाड़ी है, हमारा डब्बा है, हमारी सीट है ये कहते हैं ना, हमारी सीट है, डब्बा हमारी थोड़ी है। हमारा ये गाँव है, हमारा गाँव सुजानगढ़ है। तो सुजानगढ़ है, कहने के लिए है, कोई कब्ज़ा करने के लिए थोड़ी है। तो बोले नहीं, मैं अब यहाँ मनचाही करूँगा, नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि ये अपने को समझना है कि हमारा कहना है ना कि हमारा घर है, हमारा बेटा है, हमारा शरीर है, ये कहने के लिए एक भाव है, वास्तव में इसकी सत्ता है नहीं। परिवर्तनशील है उसको कहते हैं, जो परिवर्तन हो रहा है ना उसको कहते हैं कि असत, समझ गए ना? और जिसका परिवर्तन नहीं होता है वो सत्य है। अब हमें क्या पता चला कि सत्य क्या है, असत क्या है? अब आप थोड़ा-सा हम लोग समझेंगे ना चर्चा से, और कोई बात नहीं समझ रहे तो पूछिए कि एक परिवर्तनशील हमारे सामने ये शरीर परिवर्तनशील है। मतलब सुबह उठे, उठने के बाद में अब तक कितना परिवर्तन हो गया शरीर का। महात्मा की दृष्टि यही रहती है। एक-एक क्षण के लिए, एक-एक मिनट के लिए उनका समय बहुत कीमती रहता है। हम अपने समय को कीमत नहीं समझते हैं। महात्मा का जो समय होता है ना, वो देखता है कि ये तो जा रहा है। अब अपने बैठते-बैठते ही, मतलब आज सुबह से उठे उस अब तक कितना समय यूँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ का कहाँ चला गया। जब आपकी हमारी समय पर दृष्टि रहेगी ना, तो हमें वो अपरिवर्तन तत्व का अनुभव अपने आप ही होगा। कैसे होगा? कि जैसे ये शरीर जा रहा है, तो जा रहा है तो इसको कोई देख रहा है। एक तो जाने वाला है कि नहीं है? शरीर परिवर्तन हो रहा है, आपको मानना ही पड़ेगा ना सबको, कि शरीर कल वाला आज नहीं है, और सुबह वाला भी अब नहीं है, और अब कहते-कहते भी अब भी वो नहीं है। एक बार शरीर को देखा हमने, और एक बार आंगुली को देखा, और दोबारा आंगुली को वैसे नहीं देख सकते हम। देख सकते हैं क्या? बता दो, आप लोगों को कोई शंका है? वैसा शरीर देख सकते हैं क्या? इतना परिवर्तन हो रहा है, इतनी तेज़ी से हो रहा है, इस वैज्ञानिकों की इस तरफ खोज नहीं है। वो कहाँ, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, चंद्रमा में क्या हुआ है, वहाँ मंगल ग्रह में क्या है, ये तो है, मिलता कुछ नहीं है, धूड़ मिलती है। धूड़ लाते हैं वहाँ से, और कुछ नहीं लाते। धूड़ लाते हैं और क्या मिलता है? लेकिन इस तरफ आप देखो कि अगर हम इस तरफ खोज करें कि ये परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें परिवर्तन को देखेंगे कि ये शरीर संसार परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें अपरिवर्तन तत्व मिलेगा हमें? मिलेगा ही। कैसे? कैसे मिलेगा कि जैसे ये शरीर जा रहा है, तो जाने वाला तो हुआ शरीर संसार, तो देखने वाला तो कोई हुआ ना। जैसे हम गंगा जी के किनारे खड़े हैं, तो जल बह रहा है, तो हम खड़े हैं तभी तो बहते हुए को देख रहे हैं। हम ही अगर बह जाते हैं गंगा जी के साथ में ही, तो फिर बहने वाले को कौन देखता? पीछे से जल आ रहा है, हमारे आगे से जा रहा है, और आगे भी जा रहा है, पीछे से भी जा रहा था, अभी भी जा रहा है, तो ये कोई आदमी किनारे पे खड़ा हुआ ही देख सकता है? गंगा जी में हमने, मतलब है कि डुबकी लगाई, गंगा जी में डुबकी लगाई तो हम, मतलब है कि वैसा, वो कहते हैं कि वैसा वहां का वहां जल है, वो जल वहां नहीं रहा। हम तो वहां रहे, पर जल तो आया हमारे पास से होकर के और निकल के चला गया कहाँ का कहाँ। पर हम तो वहां रहे ना। तो एक चीज अपने पास ऐसी है जो रहने वाली है, और अनुभव करो, आप लोगों को अनुभव होगा इसका, कि हमारे पास में एक चीज रहने वाली इसलिए है कि ये बहने वाले को देखने वाला तो कोई है रहने वाला। जैसे कोई कहता है कि मकान में हम हैं, कि मकान में कोई है क्या, तो हम कहते हैं कोई नहीं है भैया मकान में। तो तू तो है, रहने वाला है कि नहीं है? ऐसे ये संसार देख रहे हैं हम कि ये बह रहा है, तो बहने वाले को कोई तो देख रहा है, वो आप है, परमात्मा के अंश है। ये ज्ञान मामूली नहीं है, इतना बड़ा ज्ञान है। अगर ये इस बात को आप समझ लो, तो आपको पता चलेगा कि हम तो मरने वाले हैं ही नहीं, और शरीर तो बेचारा जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, ये सारी चीजें जड़ है।
ये तो कुछ, इनको तो कुछ ज्ञान भी नहीं है, लेकिन इसका जो साक्षी है वो परमात्मा के साथ है। अब आपने देखिए, अभाव ही अभाव हो रहा है। बाल्य अवस्था का अभाव हो गया, हम जिस शहर में रहते हैं उसका परिवर्तन हो गया, हमारे परिवार वालों का परिवर्तन हो गया, मकान जैसा नया था वैसा अब नहीं है, आस पड़ोस वाले भी नहीं है। तो ये कौन सी चीज ऐसी है संसार में जो मतलब जिसमें परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा है? ऐसी क्या चीज भरा हुआ है इस संसार में कि आप नई चीज ला के रखो अलमारी में और 10 वर्ष बाद में उसको देखो वैसी मिल जाएगी क्या आपको? तो ऐसी क्या शक्ति लगी हुई है इस संसार में जो परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा है? तो उसको कहते हैं असत, उसको कहते हैं अभाव, उसको कहते हैं परिवर्तनशील। तो ये अभाव ही अभाव जा रहा है। असत भाव है ना विद्यते। तो आप है ना, अब इस बात को कई तरह से समझाया भगवान ने। पहले तो समझाया कि शरीर और शरीरी नाम दिया इसका, एक शरीर है और एक शरीरी है। शरीर बदलता है, मरता है, और शरीरी बदलता नहीं है, मरता नहीं है। पर शरीर और शरीरी का कोई संबंध नहीं है। अब गाय के भैंस क्या लगती है? कोई लगती है क्या? मासी लगती है कि माँ लगती है कि बेटी लगती है? क्या लगती है गाय के भैंस? गाय अलग चीज है, भैंस अलग चीज है। ऐसे शरीर अलग चीज है, संसार अलग चीज है। तो भगवान इसी बात को कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। इदम शरीरम ये कहा है। देखो, आप ध्यान रखो कि हम कहते हैं कि ये पंडाल कहते हैं गीता भवन, ये गीता भवन नंबर 3 ये कहते हैं। मैं कहते हैं क्या मैं गीता भवन नंबर 3? अच्छा, शरीर के अंदर भी हम ये कहते हैं कि ये हाथ, ये पैर, ये हार्ट है मेरा, ये मेरा मतलब शरीर है, ये कहते हैं। पर अब कहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं गया था वहां, मैं गया था। अब मैं कहीं मिलेगा क्या शरीर में आपको? बताओ, मिल जाएगा? हार्ट तो मिल जाएगा आपका, आंतें मिल जाएगी, और कई चीजें मिल जाएगी, हड्डियां मिल जाएगी, मांस मिल जाएगा, ये मांस, ये हड्डियां, ये खून, ये गंदगी, ये तो मिल जाएगा। पर ये बताओ कि मैं कहीं मिल जाएगा क्या? कहीं ढूंढा, किसी को मिला है मैं आज तक? पर हम मैं कहते रहते हैं, और मैं है नहीं शरीर में कहीं। अब मेरा मेरा कहते हैं, ये तो थोड़ी बहुत बात समझ में आती है, पर मैं हमने बनाया है। मैं ऐसा मैं हूं, मैं अलग जो अपने अस्तित्व किया है ना, शरीर को, संसार को छोड़ करके हमने अपना अलग अस्तित्व बनाया है ना। ये देखो, ये आप लोग आए हैं, आपकी यात्रा कब सफल होगी? जब आप इन बातों को समझ लोगे तो आपके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। इतनी विलक्षण बातें हैं कि कितनी भी परिस्थिति आ जाएगी, इसमें लिखा है कि यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा भी दुख विचाल्यते। बड़े भारी दुख से भी आप विचलित नहीं होंगे, बड़े भारी दुख से भी। इतनी मतलब विलक्षणता है इसमें, इतनी विलक्षणता है इस ज्ञान में। जो हम लोग ज्ञान सुन रहे हैं ना सुबह सुबह, महाराज जी धोखा नहीं देते हैं अपने को। इतनी ठंड में क्यों उठा रहे हैं, क्यों यहाँ ऐसा है? तो ये कारण है कि हमारे को वो लाभ मिल जाए जो स्वामी जी कहते हैं, सेठ जी कहते हैं कि जो हमको मिला है वो सबको मिल जाए। इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ, पैसा खर्च करके आए हैं, इतना पैसा लगा है, इतनी मेहनत की है, इतना भाव बनाया है, आना हुआ है। कितने जीवन में कितनी बार आना हुआ है बताओ? ऐसे कितनी बार आना हुआ है? बहुत कम बहुत ऐसे मौके मिलते नहीं है। और ये तो माघ का महीना, जैसे वैसाख के महीने में आप आओ, यहाँ जगह नहीं मिलेगी। आप कमरे में बरामदे में बाहर रहते हैं आदमी, और माह के महीने में हमें जगह मिल गई यहाँ गीता भवन। ये 2-3 महीना ही खाली रहती है, बस 2 महीना। बाकी समय यहाँ पूरा पैक रहता है। अभी फरवरी से तो कितनी भागवत कथाएं हैं, सारे भवन एकदम बुक रहते हैं यहाँ। तो हमें माघ महीने में इस समय हमें मौका मिल गया। जो बैसाख में लाभ होता है ना गंगा स्नान का, वो माघ में उतना ही माघ में होता है। पर माघ का स्नान कड़ा बहुत होता है। बहुत ठंडी में स्नान करना, डुबकी एक डुबकी लगाते हैं तो नानी याद आ जाती है। तो एक दो 2-3 लगाने के बाद में तो फिर आदमी सामान्य हो जाता है। पर ये मौका कहाँ से मिलेगा बताइए? मेरे कहने का मतलब है कि हमारे को अपना का ये देखो कि ये शरीर संसार को जहां भी देखो ना, आप अगर इतना स्वीकार कर, इतना आप कर लो कि ये हमारे साथ नहीं है, ये अलग चीज है, और हम अलग चीज हैं। हम मरने वाले नहीं है, ये मरने ही मरने वाला है। तो भगवान ये इतनी बात समझ लो आप। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि
क्षेत्रज्ञ इसी बात को फिर दूसरी तरीके से समझाते हैं, क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि। जो नहीं बदल रहा है और आप बदलते हुए को देख रहे हो शरीर को, कि बचपन ही गया, जवानी गई, वृद्धावस्था गई, इस तीनों को देख रहे हो ना, वो देखने वाला भगवान कहते हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है, नहीं हूं वो। इतनी खुली बात कहाँ मिलेगी, इतना स्पष्ट ज्ञान कहाँ मिलेगा कि एक बार सुना और ज्ञान हो जाए, एक बार सुनने से। कितने लोग तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जितने तपस्या करते हैं इस बात को समझने के लिए, हर में यो मिल रही है यो झट से। अब देखिए, समझने वाला समझ जाता है यूं ही झट में कि अरे हम तो रहने वाले हैं। अगर हम रहने वाले नहीं होते तो हमारे जो दादा परदादा है, बाप माँ बाप चले गए दुनिया से, तो हम उनके लिए श्राद्ध अर्पण करते हैं कि नहीं करते हैं? उनके लिए भागवत कथा करते हैं, उनकी शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान करते हैं, कपड़ा देते हैं। तो कहीं तो है वो। स्वामी जी महाराज हमारे घर आए थे, तो मैंने कहा महाराज जी हमारी माँ होती तो कितनी राजी होती है, प्रसन्न होते हैं आज। तो महाराज जी ने कहा जहाँ है वहां प्रसन्न होते हैं। इसलिए मतलब हम लोग घर घर वाले बैठे थे। हाँ, ये देखो जहाँ है वहाँ हम लोग अच्छे काम में लगे हैं ना, हमारे पितर आदि सब राजी होते हैं। गीता भवन में आ गए, गंगा स्नान कर लिया, उनको इतना सुख मिलता है, इतनी प्रसन्नता होती है। उनके नाम से हम जल देवे गंगा जी में, उनके नाम को याद करके गंगा जी को जल दे देवे, बड़े प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से सब काम होता है, सब काम, वो सब राजी हो जाते, देवता भी राजी हो जाते। एक साधे सब सदे, एक भगवान में लग गए ना, तो देवता भी राजी, पितर भी राजी, सब आनंद में रहते हैं, उनको सबको सुख मिलता है। कि हमारे परिवार में कोई तो ऐसा निकला, कुल में एक भागीरथ जन्म्यो, बहुत राजी होते हैं। वो है कोई चले गए वो तो रहते हैं। तो एक है ना, एक आदमी ऐसी जगह आ जाना। अब हम यही कथा समझोगी और सुजानगढ़ में करते या करते तो इतने आदमियों को वो थोड़ी है, वो तो कथा में आते चले जाते। लेकिन वो दिन भर थोड़ी बैठे रहते हैं यहाँ पे, दिन भर थोड़ी बैठे रहते कि हमारी, अब तो यहाँ दिन भर ही बैठना ही पड़ता है, सत्संग में रहना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। तो और इस कथा का, भागवत कथा का बड़ा भारी लाभ है। मतलब महाराज जी की कल आपको बात बता रहा था ना कि तूने वो कथा कराई नहीं, उसने कहा कि रामचंद्र जी ने कहा कि कथा कराना, उसने कराई नहीं। तो एकदम, तो ये बात उन्होंने बजरंग जी ने महाराज जी से जाके कही कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात हुई। तो महाराज जी ने कहा जा तू कथा करवा। फिर वो नरसिंह जी महाराज थे ना, उनसे फिर कथा करवाई उन्होंने, फिर गया श्राद्ध भी कराया। तो उनकी मांग रहती है अगर हमारे पितर कहीं ऐसी जगह में है जहाँ बड़े संकट में है, तो उनको ये कथा सुनने से वो संकट उनका टल जाता है, निकल जाते हैं वो। और अगर ऊंचे लोकों में है तो और ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। तो ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये शरीर संसार है ना, ये एक रूप नहीं रहता है। एक रूप रहता है क्या बताओ? एक रूप, ये शरीर अभी ऐसा है, ऐसा नहीं रहेगा। इसलिए जो काम करना है ना, जो करना जो कर लीजिए, काला जब तक काले केस है ना तब तक। छोटे बच्चे अगर इनको समझ में आ जाए ना ये बात, बहुत बड़ा लाभ हो जाए। लोगों की दृष्टि रुपयों की तरफ है, केवल रुपयों की तरफ है कि रुपया भोग सुख मिल जाए मुझे। जानते नहीं है वो, जानते नहीं है। और जिसकी दृष्टि भगवान की तरफ है ना, जिसकी दृष्टि भगवान की तरफ है ना, वो समझदार है। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवली। अब देखिए, इतनी विलक्षण बातें हैं महाराज जी की कि शरीर के इदम शरीरम कौनते क्षेत्र मित्य भी दिए थे। मतलब भगवान कहते हैं कि आपको जो अभी बताया ना कि हम रहने वाले हैं, इस शरीर को परिवर्तन कोई देख रहा है, परिवर्तन को तो परिवर्तन देख नहीं सकता। परिवर्तन को परिवर्तन देख सकता है क्या? मतलब जल जो गंगा जी का चला गया आगे, उसको क्या पता है कि पीछे क्या हो रहा है? उसको क्या पता है कि कोई, मतलब ऐसा नाव आ रही है, तो वहां चला गया। लेकिन जो किनारे पर खड़ा वो देख रहा है कि नाव आ रही है। ऐसे ही हम लोगों को ज्ञान हो रहा है कि एक बचपन गया, जवानी गई, वृद्धावस्था गई, इसका कोई साक्ष्य मौजूद है आपके अंदर? वो कहते हैं कि भगवान उसके बारे में कहते हैं कि वही मेरा आत्मा है, वही मेरा अंश है, मैं मेरी और उसकी एकता है। ये ज्ञान भी बड़े बड़े पंडितों को नहीं समझ में आता है, और साधारण आदमी है ना उसको समझ में आ जाता है। बहुत बड़ा बात है। तो अपने को
रहने वाला मानिए, अपने को रहने वाला मानिए, और ये शरीर संसार को जाने वाला मानिए कि ये रहेगा नहीं। तो कोई भी चला जाएगा दुनिया से तो हमें रोना नहीं पड़ेगा, कि हम तो पहले जानते थे कि दुनिया में आया है वो जाएगा, पहले था नहीं। और अब ये शरीर, अब कई रोते हैं, बूढ़े हो जाते हैं ना, कई रोते हैं कि हमारा ऐसा शरीर था, हम ऐसे चलते थे, ऐसे हमारा था, अब हमें चला नहीं जा रहा है, अब मौत का भी डर लगता है कितने। और ये बात अगर हमें मिल जाए कि ये तो पहले ही पता है कि ये तो रहेगा ही नहीं, ये तो जाने वाला है, तो अपने को कहते हैं कि मतलब भगवान कहते हैं कि उभयोरपि दृष्टोन्तस्तन्योस तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने इसको देखा है। एक देखने का मतलब आंखों से देखते हैं हम, और एक देखने का होता है कि अनुभव होता है कि अरे ये तो हमने देखा है कि ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसा रहेगा ही नहीं, और ऐसा रह ही सकता नहीं। अब हम समझिए कि हमारे साथ में बचपन में पढ़ते थे साथी, अब वो बहुत प्रेम था आपस में, दोस्ती थी, अब वो पढ़ गए, हम वो अलग हो गए, हम अलग हो गए, और 30-40 वर्षों बाद में हम अगर मिले तो वो एक ने तो एक मित्र ने तो नहीं पहचाना, हमने पहचान लिया कि अरे, अरे तू कैसे यहाँ पे, अरे भैया तू कौन है, अरे तुझे भूल गया तू और मैं तो, हम साथ पढ़े। ओहो, अरे ऐसे मतलब आश्चर्य आया कि अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अब यार समझ आ गई। हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं कि अरे हाँ वही है। तो हम तो वही हैं जो इस शरीर को धारण किया है ना, कितने शरीर धारण किए हैं, कैसे जब ये अभी हमारा परिवार है ना, ऐसा भी परिवार हमारे पीछे भी छोड़ के आए हम, और यहाँ से चले जाएंगे, ये परिवार छोड़ के चले जाएंगे, आगे दूसरे परिवार में फंस जाएंगे। हम तो वो ही रहते हैं, शरीर बदलते हैं, हम नहीं जैसे हम बचपन में हमारा वाला शरीर, बचपन वाला शरीर बदल गया तो हम खुद थोड़ी बदल गए, हम तो वही रहे ना। अच्छा, हमने इस शरीर पे कितने कपड़े पहने, कितने कपड़े पहने बचपन से लेकर के अभी तक, हमने कितने कपड़े बदले, पर वो शरीर तो वही रहा ना। एक दृष्टांत दिया जाता, शरीर वो नहीं रहा, लेकिन समझाने के लिए, ऐसे कितने शरीर बदल गए पर हम रह गए। तो ये लिखा हुआ है गीता में, भूत ग्राम स एवायम, ये तो वही है। और भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये शरीर संसार हो करके नष्ट हो रहा है, हम तो वही रहते हैं। तो अपने को एक रूप देखना कि हमारा कभी अभाव नहीं होगा। अच्छा, कल्याण हमारा हमारा होता है, कल्याण शरीर का थोड़ी होता है। भगवान दुख क्या करते हैं कि देखिए, भगवान कहते हैं कि माम प्राप्य व कौनते है, ये कुंती नंदन, मेरे को प्राप्त होकर के जब ये मेरी तरफ नहीं आता है और संसार को, और इसमें संसार को सच्चा मानता है कि ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही खाते पीते रहेंगे, यही हमारी दुनिया है, यही हमारा परिवार है, इसी के अंदर राजी हो गए, तो भगवान कहते हैं कि मेरे को प्राप्त करने के लिए तो मैंने मनुष्य जीवन दिया था, और देखो माम प्राप्त कौन थे ततो अंत्य धमाम गतिम, ये नीचे दुर्गति में चला गया, बड़ा बड़ा भगवान को दुख होता है। और फिर भगवान ऐसे भी कहते हैं, एक बात और कहते हैं कि इतना ये भगवान कठोर हो जाते हैं फिर उसके लिए, कि जो मेरी तरफ नहीं आकर के संसार की तरफ लगता है, भोगों में लगता है, ऐसा सुख है, ऐसा है, ऐसा आराम है, भगवान कहते हैं कि तानाम दिश मूढ़ा जन्मनि माम, तानाम दिशते क्रूरान संसारेषु नराधमान, छिपा में दस में सुहा ना सुरेश योनिसु आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मैं इसको बार बार में है ना आसुर योनियों में डालता रहता हूँ। मतलब ये होता है कि बड़ी तकलीफ में रहते हैं, बहुत दुख पाते हैं, ऐसे मतलब है कि दुख का कोई अंदाज नहीं है। अभी ये जो बर्फबारी होती है ना, तो ये जंगल में जो जीव होते हैं ना, वो बर्फ में ही जम जाते हैं, बर्फ में ही जम जाते हैं, केवल थोड़ी थोड़ी हवा श्वास रहती है, मर तो सकते नहीं, मरना तो पहले मौत आने से पहले कोई नहीं मर सकता। जहर भी खा लेंगे ना, अगर हमारा कोई पुण्य किया हुआ है, ऐसा कार्य होने वाला है, नहीं मरेंगे, बच जाएंगे। गाड़ी के नीचे बीच में आकर के बच जाते हैं लोग। हमारे वहाँ आशा तिनसुकिया में एक आदमी था, हवाई जहाज में था, वो सारे आदमी मर गए, वो आदमी बच गया। मरने का समय आएगा ही मरेगा, जितने श्वास पूरा होंगे उतना मर, उससे पहले मर नहीं सकता। अभी आदमी मरा था ना, एक एक्सीडेंट हुआ था ना अहमदाबाद में, कहा हवा विमान दुर्घटना हुई थी, तो भोजन कर रहे थे भोजनालय में, वहां
डॉक्टरों की वो चल रही थी, वो कर रहे थे, वो उसके अंदर आ गया। उनको क्या पता कि मौत तो यहाँ भी आ जाएगी, चुपचाप बैठे हुए हैं, आने वाली मौत तो वहीं भी आ गई। और उसमें एक आदमी बच गया। अब उसको देखी भी नहीं थी मौत, क्या मौत को, वो तो हम लोग तो क्या है कि मौत को नहीं, मौत का नाम लेते ही डरते हैं। अरे मौत तो हरदम याद रखना चाहिए। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, कभी नहीं भूलना चाहिए मौत को। दो बातन को भूल मत, गीता भवन में लिखा हुआ है, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, और दूजे श्री भगवान। पहले नाम मौत का लिया, तो मौत को नाम लेने से अमर हो जाएंगे हम। मौत हमारी थोड़ी होती है। मौत इसलिए होती है कि जिसके साथ में हम इसको शरीर के साथ में लेकर के हम जीना मान रहे हैं ना, ये जीना जीना नहीं है। मतलब इसके तो, ये तो बड़ी, मतलब ये तो मौत ही के सागर में ही, मौत में ही बैठे हुए हैं। तो क्या है कि अब जो आदमी जिंदा रह गया ना, वो एक आदमी, वो इतना मतलब डिप्रेशन में है वो अभी, वो पागल जैसा हो गया। क्यों हो गया पता आपको? क्यों हो गया कि उसने साक्षात्कार किया इतनी मौत का, मौत का साक्षात्कार किया, सत्संग किया नहीं कभी, इन बातों को सुना नहीं। और अचानक घर में कोई मर जाता है ना, तो मैंने देखा है कि हमारे गीता प्रेस में दुकान में काम करता था, हमारा साथी था, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 58 57 वर्ष की उम्र थी। और हमारे सामने देखते देखते मर गया। तो उसकी बेटी थी छोटी, ब्याह बिना की है, अभी भी है, छोटी उम्र की थी, कोई 15 16 साल की थी। अब वो जानती नहीं थी। अब वो इतनी रोई वहां घाट पर, मैं देख रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो रही थी। इतना दुख हुआ उसको। मैंने पहली बार देखा जीवन में कि दुख कैसा होता है। उसका दुख को कोई सीमा ही नहीं थी। और कमाने वाला वो एक, घर में खाने वाले ही थे। और बेचारी को ऐसे बिना ब्याह के वो चली जाती है। तो अब क्या दुख होता है लोग, ये दुख है ना, ये दुख इतना होता है कि उसको कोई मतलब नहीं होता उस दुख का। उस दुख का कोई मतलब नहीं होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। हम दुखी होते हैं, ये दुनिया ही ऐसी। अगर हम ऐसे दुख से दुखी होते हैं, ऐसे दुख से दुखी नहीं होना, दुख तो होना चाहिए भगवान के लिए, कि मैं बैठा कहाँ हूँ, मेरी क्या होने वाली है आगे। मेरे को कल बताया ना कि अपने को दो चीज की तरफ, एक तो गगू हो गए, एक हम ढोड हो गए। गगू को तो रात को नहीं दिखता है, ढोड, तो ढोड को तो रात को नहीं दिखता है, और गगू को दिन में नहीं दिखता है। हमको मैं तो रात को दिखता है ना दिन में दिखता है। तो कई गग्गू कई ढोड, डूबन को सांसों नहीं, और नई तिरना को कोड, कि हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसे प्रेम मिल जाए मीराबाई की तरह, हम भी प्रेम में सराबोर हो जाएं, ऐसे आनंद में हम भी रहे, हमारे को शांति मिल जाए, ऐसी शांति मिल जाए, ऐसी परम शांति का अनुभव हो जाए। ऐसा कोड नहीं हमको, ऐसी लगन नहीं है, ऐसी होती है चीज मिला है। और ऐसा भी कोड नहीं है, ऐसा भी डूबन को सांसों नहीं। अरे हमारी मृत्यु होगी तो हम यहाँ से जा करके मरेंगे अचानक, कब, कोई शरीर का भरोसा थोड़ी है। मर जाएंगे तो यहाँ से मर करके, और कहाँ ठिकाना किया है हमने, कोई ठिकाना जगह तो होगी तो चले जाएंगे। अब उस प्लेन के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे, अब उनका उनको जो भी चले गए। या बालक बच्चा का कोई कीमत नहीं है कि बूढ़ा होगा तभी जाएगा। किसी का कोई वक्त ये यहाँ नहीं है, किसी का कोई यहाँ ठिकाना नहीं है। और ज्यादा जी गए तो भी क्या हो जाएगा। कौवा कागला होता है ना, कागला, उसकी 1000 वर्ष उम्र होती है। हम ये कौवा देखते हैं ना, 1000 वर्ष उम्र होती है। मैं देखता था, वो एक हमारे वहाँ एक दुकानदार था आसाम में, तो मेरे को बताता था, मैंने इतने आज कौवे मारे, आज इतने कौवे मारे। तो अब तू कितने कौवे मार दे। मेरे को बड़ा दुख होता था कि देखो किसी को क्या, कौन समझाए इसको। उसका व्यापारी चौपट हो गया थोड़े दिन में, एकदम कंगाल हो गया मेरे देखते देखते। और दुकान उसको बेचनी पड़ी, और ऐसा हुआ। इनको मारते हैं तो तुमको, तुम्हारी क्या दूर से, जिनकी 1000 वर्ष की उम्र है और तूने उसको मारा है, तूने उसकी हत्या की है। बोले मेरे को मारना आता है, बोले मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ, हमारे वहाँ बहुत डिस्टर्ब ऐसे करता है वो, ऐसे आता है वो, बीट कर देता है, वो कर देता है, काम काम करता है, हमको घर में अच्छा नहीं लगता है। ये बात है कि अपने को ये देखना चाहिए कि यहाँ कोई मृत्यु का, मृत्यु मौत के नाम से कभी डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं डरना चाहिए कि कल वाला शरीर आज नहीं है, वो मर गया, हरदम ही मर रहा है। तो मौत की गोदी में तो शरीर बैठा है कि नहीं बैठा है, आपको मानना पड़ेगा। मौत की गोदी में तो ये शरीर संसार बैठा हुआ है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, अपने को इन बातों की समझने की जरूरत है।
अपने को ज्यादा आप और काम करो मत करो, इन बातों को समझो आप, तो आपका भजन है ना फिर करना नहीं पड़ेगा, आपको माला जपनी नहीं पड़ेगी। इन बातों को समझ लो तो माला भजन अपने आप होगा। कि रोज महाराज जी की वाणी सुनने का आदत डाल लो, कि मन तो सुनेंगे बात, क्योंकि अच्छा सुनने से भी बड़ा लाभ होता है। महाराज जी की वाणी है ये, मिलती नहीं है ये। कि पहले अगर मीराबाई के समय ये आविष्कार होता विज्ञान का, देखो आविष्कार जितने भी होते हैं ना, याद रखिए ये संत महात्माओं के लिए ही होते हैं। अब लोगों को पता नहीं, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ है ना, ये संत महात्माओं के लिए हुआ। मोबाइल का आविष्कार भी हुआ संत महात्मा, हम इसका दुरुपयोग करते हैं, दुनिया ने इसका दुरुपयोग किया है। वास्तव में ये बहुत बड़ी सहायक चीज है ये। 50-60 आदमी इसमें सुन रहे हैं, समझिए सर, 47-58 54 आदमी है इसमें अभी, तो सुनते हैं तो यार कितना बड़ा घर बैठे सत्संग हो रहा है। बात तो यही आपको मिल रही है, वही उनको मिल रही है, तो ये इसमें हम लोग भी सुन सकते हैं। तो ये आविष्कार जो हो रहा है ना, आविष्कार जो हुआ है ना, संत महात्माओं के लिए कितने आविष्कार हुए। और आविष्कार ऐसा नहीं है, आविष्कार का मतलब और भी आविष्कार होने बाकी हैं। ऐसा भी हो जाएगा एक दिन आविष्कार, ऐसा भी हो जाएगा कि यहाँ बटन दबाया और हम अमेरिका पहुंच गए। ये 5 तत्व ऐसा है कि ऐसा ऐसा भी हो जाएगा। ऐसे हो क्या जाएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जितने आविष्कार हुए हैं उससे हमारे कितना देश में अपना बीमार हुए हैं, नुकसान हुआ है, उम्र कम हो गई, पता नहीं हुआ है ना ज्यादा। आविष्कार से कोई लाभ तो हुआ नहीं है। पहले हम लोग कितने सुखी थे, सोचिए जब मोबाइल नहीं था। अब इसी में लगे रहते हैं रात दिन। अब बात दूसरी हो जाएगी, महाराज जी कहते हैं कि हमारी साथ हमारी परमात्मा के साथ एकता है। ये बात कौन बताएगा हमें कि अभी हमारी सबकी, हम माने न माने, हमारी परमात्मा के साथ एकता है। अगर हम मान लें कि हमारी परमात्मा के साथ एकता है, तो अभी अभी अगर हम ये मान ले, एक बार मान लो, अगर नहीं भी दिखे ना आप, तो महाराज जी ने कहा आप मान लो कि हमारी परमात्मा के साथ एकता है। अभी अनुभव कर लो अभी। और हमारी शरीर संसार के साथ एकता नहीं है, ये पराई चीज है, ये हमारी चीज नहीं है, ये शरीर, ये संसार। तो आपको लगेगा कि किसी की भी मौत हो जाए, आपको भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। मौत ऐसा लगेगा कि हम तो पहले ही जानते थे, पहले ही जानते थे। तो एक मौत का भय निकाल दो, और एक ये निकाल दो, क्या निकाल दो, कि जीने की इच्छा, हम जीते रहे। ये जीने की इच्छा है कि नहीं हमारे सबके, कि हम जीते रहे। तो आप ये बताओ मेरे को कि जीने की इच्छा से जी रहे हैं क्या हम, बताइए। अच्छा इच्छा, हम जीने की इच्छा छोड़ देंगे तो क्या मर जाएंगे क्या? और जितने दिन हमें जीना उतना दिन ही जिएंगे। अगर हम ये निकाल दें जीने की इच्छा जीवन से, तो हमारे को तत्व ज्ञान हो जाए। और हम मरने का भय निकाल दें अगर अपने जीवन से, कि अरे मर जाएंगे, तो क्या मरने के भय से हम बच जाएंगे? बताइए। मरने का भय लगता है ना हमको। अगर आप हमारे जीवन में हम अपने मरने का भय निकाल दें और जीने की इच्छा निकाल दें, तो अभी हमारे को जीवन, अमर जीवन की प्राप्ति हो जाए अभी। हम अमर अमर जीवन के क्यों, कि जीने की इच्छा से हम जीना, हमारा जो अभी दिखता है ना हमारा जिंदापन। अब देखिए जो बचपन में समझिए हम 5 साल के थे, तो हमें जिंदापन दिखता था ना कि हम जिंदा है। हम नहीं समझते थे उस समय जिंदापन क्या होता है, मरनापन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि जिंदापन मरनापन होता है। तो उस समय हमें जिंदापन लग रहा था ना 5 साल की उम्र में, और अभी हमें जिंदापन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। उस जिंदापन में और अब वाले जिंदापन में कोई फर्क है क्या? शरीर में तो फर्क आ गया, पर जिंदापन में फर्क आया क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि जिंदापन में कभी फर्क आता ही नहीं है, हमारा मरना कभी होता ही नहीं है। हाँ, ये इतना ज्ञान नहीं होता है हमें। अभी हमारी बुद्धि परिपक्व हो गई है, समझने की शक्ति आ गई है, तो हमें ज्ञान हो रहा है कि जिंदापन मरनापन क्या होता है। तो हमारी हमारे क्या कहते हैं महाराज जी, क्या कहते हैं कि हमारी एकता किसके साथ है? परमात्मा के साथ एकता। इससे क्या होगा आपको? इससे आपका 24 घंटा भजन होगा, दिन भर भजन होगा। क्या होगा कि आपको ऐसे ही लगेगा कि आपके छट ही जाएगा भीतर में, कि हमारी एकता तो परमात्मा के साथ में है। जब आपने स्वीकार कर लिया ना एक बात को, जैसे कोई, जैसे हमारा ब्याह हो गया, शादी हो गई, तो हमारे मन में है कि हम शादीशुदा है, इसको याद नहीं करते हैं, पर हमारे बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई। ऐसे ही ये बात तो ऐसी है, लेकिन जब हम ये बात करेंगे कि हमारी परमात्मा के साथ एकता है हरदम, हम कैसे ही हैं,
ये मत देखिए हम पापी हैं कि हम हमने कोई पुण्य नहीं किया, कि हमने जप नहीं किया, कि हमने ध्यान नहीं किया। न जप की जरूरत है आपको, न ध्यान की जरूरत है, न कुछ क्रिया की कोई जरूरत नहीं है परमात्मा के लिए। फोड़ा देखने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी महाराज जब ऐसी बात बताते थे ना, तो एक आदमी ने कहा महाराज जी मैं तो यूं ही फोड़ा देखा, यूं ही शरीर ने मोस्यो, कभी नाक विंचिया, कभी आंख विंची, कभी है ना ऐसे किया, कभी ऐसे किया, कभी। महाराज जी कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी, केवल इतना है आप स्वीकार कर लो हमारे साथ में परमात्मा के साथ में हमारी एकता है। ये शरीर संसार के साथ में हमारी एकता नहीं है। ये जो हमारा ये शरीर है ना, जैसे ये शरीर पड़े है, ये भी एक पड़ा हुआ है, मेरा बोल के कुछ नहीं है, मेरा करने के लायक मेरी कुछ नहीं है चीजें। व्यवहार में कह देते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरा घर, ये मेरा डब्बा, तो वो डब्बा हमारा हमारा होता है क्या? व्यवहार में कहने के लिए कोई ये नहीं है कि गीता भवन में हमारा मेरा कमरा वो है, तो कमरा आपका थोड़ी है थोड़े दिन के लिए, 5-7 दिन की, अब कल कल के लिए समझिए कि तो अपना कहने के अब 10 दिन बाद में आओगे कि मेरा कमरा परमात्मा के साथ अपना एकता माननी। आज का जो सत्संग था ना, आज का सत्संग महाराज जी की अलग अलग क्वालिटी होती है। इसमें तो परमात्मा के साथ संसार शरीर नहीं है, ये बह रहा है, इसको साथ अपना मत मानो, मत मानो। महाराज जी ने कहा ये साथ में नहीं है, तो इसके जाने से आपको दुख नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही जानते थे। जब कोई मतलब बूढ़ी दादी होती है और उसके सामने उसका पोता मर जाता है ना, तो वो रोती है बेचारी। ये हमारे को तो पता ही नहीं था कि हमारे सामने चला जाएगा। तो बूढ़ी माई को कमी क्या रही कि पता नहीं था। तो बूढ़ी माई अगर पता कर लेती, तो अगर जाने वाला है कि भाई जाने रहने वाले तो कोई नहीं है, तो बूढ़ी माता को दुख होता क्या? नहीं होता। तो ये देखिए हमारे को जो संसार में कितना ही आपकी दुख आ जाए, सामने परिस्थिति आएगी। संसार में तो बीमारी भी आती है, इस घर है बीमारी का। इस संसार में तो ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है जिसका कोई मतलब था नहीं है। हम अगर इन बातों को समझ लेंगे ना, इन बातों को समझ लेंगे ना, तो क्या होगा कि बस। तो देखिए क्या कहते हैं, तो दो बात आज महाराज जी बराबर बता रहे थे। या तो आप ये संसार जो आपको दिखता है ना, ये सब भगवत स्वरूप है। आज हम दिख नहीं रहे, हम सब भगवत स्वरूप है। हम ये सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी की सारी साक्षात भगवान है। कसाई भी, गाय काटने वाला भी भगवान है। क्यों आप कहोगे क्यों है इतना बड़ा पाप कर रहा है? इसलिए है कि वो पाप कर रहा है ना, वो पाप कर रहा है, हमें दिख रहा है। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि नहीं करते? राम, हम देखते हैं कि रामलीला आपने देखी होगी, तो उसमें रावण भी होता है और राम भी होता है। आपस में लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। कोई रावण की कर रहा है, कोई राम को धमका रहा है वो राम। और फिर दोनों आपस में वहां पे लड़ाइयाँ युद्ध युद्ध करते हैं, गदा आपस में चलाते दिखते हैं। और बाहर आकर के दोनों एक जगह बैठ कर चाय पीते हैं। तो अभी वो बात, तो ऐसे ही भगवान की ये इस कलयुग की लीला है, ऐसी होगी। जैसे जैसे युग आएगा ना, वैसे वैसे सतयुग में सतयुग की लीला होगी, कलयुग में कलयुग की लीला होगी। लीला है ये सब चीजें। हमें हमें अधिकार नहीं है, हमें अधिकार नहीं है कि ये पापी है। हमें तो भगवत स्वरूप देखना है सबको। आज महाराज जी ने यही बताया कि ये जगत सब भगवत स्वरूप है। हम किसी की भी सेवा करते हैं ना, तो ये समझो भगवान की सेवा कर रहे हैं। किसी की भी हम सेवा करते हैं ना, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, सेवा तो हम करते ही हैं, अपने परिवार वालों की करते हैं, आस पड़ोस वालों की कर देते हैं। सामने आ गया, कुत्ते को भी रोटी दे देते हैं, तो वो हम लोग कुत्ते को समझ के रोटी देते हैं, ये नहीं समझना ये भगवान है। बस इतना ही भाव बदलना है कि हमारे परिवार में जो बच्चे हैं ये सब भगवान का रूप है। तो आपका 2 घंटा भजन नहीं, दिन भर भजन हो जाएगा। कोई भी काम करते हैं ना, यही बात आज बताई, सकर्मणा तमप्यर्च्य सिद्धि मिन्नति मानव। और क्या कहा, यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम। ये जितनी प्रवृत्ति ने भगवान कहती हैं कि ये मेरे से ही। अब आप जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ क्या चीज है? ये पेड़ नहीं है, मिट्टी है। आप कहोगे मिट्टी कैसे? तो मिट्टी से बना है, नहीं कि ना बताइए, मिट्टी से बना है ना। और धीरे धीरे इनके पत्ते टूट टूट करके, इनकी डालियां टूट टूट करके, और धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? और मिट्टी और इसमें फर्क रहता है क्या? और एक दिन ये पूरा पेड़ ही मिट्टी बन जाएगा। तो आपको मानना पड़ेगा कि पहले मिट्टी था और अभी भी मिट्टी दिखनी चाहिए हमें, मिट्टी दिखनी चाहिए। और बाद में क्यों मिट्टी है, तो ऐसे ही पहले ये जगत क्या था?
ये भगवत स्वरूप ही था। फिर भगवान ने क्या किया कि मैं एक से अनेक प्रकट हो जाऊं। तो भगवान कहा कि भाई मेरे पास तो दूसरी चीज तो कोई है ही नहीं। तो भगवान ने ऐसे नजर देखा दूर दूर तक, भगवान ने देखा कि मैं ही हूं। तो भगवान कहता मुझे ही बनना पड़ेगा। तो ये भगवान ही, बदलने वाले भी भगवान हो गए, पर बदलने वाला हमारा स्वरूप नहीं होता है। तो महाराज जी ने कहा कि दो बातों में आप कोई सी बात स्वीकार कर लो, क्या कि हमारी परमात्मा के साथ एकता है, हमारी परमात्मा के साथ एकता है, और शरीर की संसार के साथ एकता है। हमारी परमात्मा के साथ एकता है, जो हमको आपको बताया ना, जो मरता नहीं है, जो बदलते हुए को देख रहा है, वो उसकी एकता परमात्मा के साथ में है, और शरीर संसार की एकता शरीर संसार के साथ में है। आज का ये सत्संग। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।